उत्तर प्रदेश के लोगों को नहीं आएगी खरोंच। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया सबसे बड़ा फैसला। मुश्किल था लेकिन ले लिया। 75 जिलों के लिए नया आदेश आया। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद योगी ने तैयार किया है नया प्लान। योगी के प्लान से विपक्षी हैरान। आज तक जो कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पाया, योगी ने करके दिखाया। योगी का फैसला है ऐसा, नहीं खर्च होगा आपका एक भी पैसा। सादी वर्दी में होंगे काले कमांडो। जानिए प्रदेश के लोगों के लिए क्यों है बहुत बड़ी खुशखबरी। योगी आदित्यनाथ ने तो इस बार सच में कमाल ही कर दिया। ऐसे ही योगी की तारीफ नहीं होती। योगी को अपने प्रदेश के हर एक आदमी की तकलीफ खुद महसूस होती है। यही वजह रही कि इस बार योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा कदम उठाया। योगी ने जो कदम उठाया उसके बाद चारों तरफ उनकी चर्चा हो रही है। विपक्ष हैरान और परेशान है। योगी नहीं चाहते हैं कि उनके प्रदेश के लोगों को एक खरोच तक आए, तभी तो उन्होंने सादी वर्दी में समझ लीजिए कि काले कमांडो को तैनात करने का फैसला लिया है। हैरान मत होइए, क्या है पूरी खबर आपको बताते हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने हर जिले के लिए सिविल डिफेंस का गठन किया है। 1962 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है। मगर सवाल यह है कि आखिर सिविल डिफेंस यूनिट क्या करेगी, किस तरीके से आम लोगों को खरोच नहीं आएगी, इसके गठन होने के कितने बड़े मायने हैं, कैसे योगी ने इस फैसले को ले लिया, आम लोगों की जिंदगी पर क्या फर्क पड़ेगा, सब कुछ आपको बताते हैं। देखिए, सिविल डिफेंस यूनिट्स ऐसी टीमें होती हैं जो किसी भी आपदा या संकट के समय लोगों की जान माल की रक्षा करती हैं। चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो जैसे बाढ़, भूकंप या फिर कोई मानव निर्मित संकट जैसे दंगे या दहशतगर्दी वाले हमले, सिविल डिफेंस की टीमें सबसे पहले मोर्चा संभालती हैं। ये लोग सादी वर्दी में रहते हैं, यानी इन्हें देखकर आप शायद पहचान भी न पाएं, लेकिन ये कमांडो की तरह ट्रेंड होते हैं। इनका काम है आपदा के समय लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाना, घायलों को प्राथमिक उपचार देना और राहत कार्यों में सरकार और प्रशासन की मदद करना। योगी सरकार ने अब हर जिले में ऐसी यूनिट्स बनाने का फैसला किया है ताकि कोई भी संकट आए तो उसका मुकाबला फटाफट और व्यवस्थित तरीके से किया जा सके। योगी आदित्यनाथ का ये फैसला कई मायनों में ऐतिहासिक है। हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए सुरक्षा और आपदा प्रबंधन को और मजबूत करने की जरूरत महसूस हुई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा या फिर सामाजिक तनाव की स्थिति बार बार देखने को मिलती है। योगी सरकार का मकसद है कि ऐसी किसी भी स्थिति में आम लोगों को नुकसान न हो। सिविल डिफेंस यूनिट्स का गठन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। खास बात यह है कि इस व्यवस्था को लागू करने के लिए सरकार को कोई अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये यूनिट्स मौजूदा संसाधनों और प्रशासनिक ढांचे के साथ काम करेंगी। हर जिले में बनने वाले सिविल डिफेंस यूनिट्स में स्थानीय लोग, स्वयंसेवक और प्रशिक्षित कर्मचारी शामिल होंगे। इनको एक खास ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि ये किसी भी आपात स्थिति में तुरंत निपट सके। मिसाल के तौर पर अगर कहीं बाढ़ आती है तो ये यूनिट्स लोगों को सुरक्षित निकालने, खाना पानी पहुंचाने और मेडिकल हेल्प देने में जुट जाएंगी। अगर कोई सामाजिक तनाव या हिंसा की स्थिति बनती है तो ये यूनिट्स पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर हालात को काबू करने में मदद करेंगी। इनका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये स्थानीय स्तर पर काम करेंगी, यानी हर जिले की अपनी यूनिट होगी जो उस इलाके की जरूरतों और चुनौतियों को अच्छे से समझेंगी। योगी के इस फैसले से आम लोगों को कई तरह से फायदा होगा। सबसे पहला फायदा तो ये कि आपदा या संकट के समय लोग अकेले नहीं होंगे। सिविल डिफेंस यूनिट्स उनकी मदद के लिए तुरंत मौके पर पहुंचेंगी। दूसरा ये कि समाज में एकजुटता बढ़ेगी। तीसरा, ये पूरी व्यवस्था इतनी स्मार्ट तरीके से डिजाइन की गई है कि इसका कोई अतिरिक्त खर्च आम लोगों या सरकार पर नहीं पड़ेगा, यानी आपकी जेब से एक भी पैसा नहीं जाएगा, लेकिन सुरक्षा का इंतजाम दोगुना हो जाएगा। विपक्षी पार्टियां इस फैसले को लेकर हैरान है, क्योंकि योगी ने ऐसा कदम उठाया है जो पहले किसी ने नहीं सोचा। 1962 के बाद सिविल डिफेंस का इतना बड़ा नेटवर्क तैयार किया जा रहा है, जो अपने आप में एक मिसाल है। विपक्ष को लग रहा है कि योगी ने न सिर्फ सुरक्षा का इंतजाम मजबूत किया है बल्कि लोगों का भरोसा भी जीत लिया है। इस फैसले से योगी की छवि एक ऐसे लीडर की बनी है जो न सिर्फ बड़े फैसले लेता है बल्कि उन्हें जमीन पर लागू भी करता है। इस फैसले के कई बड़े मायने हैं। पहला, उत्तर प्रदेश अब किसी भी आपदा या संकट के लिए पहले से कहीं ज्यादा तैयार होगा। दूसरा, स्थानीय लोगों को सिविल डिफेंस में शामिल करने से रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। तीसरा, ये फैसला भारत पाकिस्तान जैसे भू राजनीतिक तनाव के बीच एक रणनीतिक कदम है जो दिखाता है कि योगी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर कितनी गंभीर है। और सबसे खास बात, ये सब कुछ बिना किसी अतिरिक्त लागत के हो रहा है। योगी सरकार ने सिविल डिफेंस यूनिट्स के गठन का आदेश तो जारी कर दिया है, लेकिन अब इसका असली इम्तिहान तब होगा जब ये यूनिट जमीन पर काम करना शुरू करेंगी। प्रशिक्षण, संसाधन और समन्वय की जरूरत होगी ताकि ये यूनिट्स हर स्थिति में कारगर साबित हों। लेकिन योगी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए लोगों का इतना भरोसा है कि ये फैसला उतना ही सफल होगा जितने कि पुराने फैसले रहे। योगी के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं।